हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन गिवन है, इफ ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, देन तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव हमारा करेक्ट होगा। तो ये हमारी एक ए बी कोड होगी और यहाँ पे दो को पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी के अंदर क्या हो जाएगा कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट डिफरेंट सेगमेंट के अंदर है, और सेकंड केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी हमारी एक कोड है और पी पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या है, हमारे सेम सेगमेंट के अंदर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोड क्या करती है, सर्कल को दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड करती है। तो अगर हम ऊपर वाला जो सेगमेंट है इसको अगर हम मेजर सेगमेंट कंसीडर करें तो नीचे वाला सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले केस के अंदर दोनों ही डिफरेंट सेगमेंट के अंदर है और सेकंड केस के अंदर दोनों पॉइंट हमारे क्या है, सेम सेगमेंट के अंदर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हमारा पहले केस के लिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, तो पहले केस के अंदर हम क्या कर लेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर सेकंड केस के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड की कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो, एंगल पी और एंगल क्यू ये दोनों ही क्या बन रहे हैं, सेम आर्क ए बी के कारण बन रहे हैं, सेम आर्क ए बी के कारण, और सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, किसके अंदर, मेजर सेगमेंट के अंदर बन रहे हैं। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय सेम आर्क, एंगल मेड बाय सेम आर्क इन सेम segment, angle made by same arc in same segment are equal। तो अगर सेम आर्क के कारण अंदर सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, पहले के अंदर एंगल P प्लस एंगल Q यानी एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी, दोनों का जो सम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। सेकंड नंबर के अंदर सेम सेगमेंट के अंदर सेम आर्क के कारण जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी। तो ये दोनों ही आंसर हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। अगर हम अलग अलग केस लेंगे तो अलग अलग केस के अंदर ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी के अंदर देखो, दोनों को कंबाइंड करके दे रखा है आंसर। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।